Good morning, class. So today we will discuss the lesson number 4 from Flamingo. आज हम लोग Flamingo की book से lesson number 4 पढ़ेंगे. Okay, so the lesson number 4 name is The Rat Trap. The Rat Trap from Flamingo. So it is on the page number 32. तो इसे किसने लिखा है? सलमा Lagerolf. So it is on the page number 32. Open the page. So basically सलमा लगरॉफ को हम लोगों ने 1858 to 1940, ये हमारे चैप्टर का इंट्रो है. 1858 to 1940 मतलब 1858 में इनका जन्म हुआ और 1940s में इनकी डेथ हुई थी. सो शी वॉज अ स्वीडिश राइटर. स्वीडिश यानी कि एक स्पेस है, वहाँ की ये राइटर थी. और स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड टू मेनी लैंग्वेजेस. स्वीडिश लैंग्वेज में ये अपनी स्टोरीज लिखती थी, पर ये इतनी ज़्यादा मशहूर थी कि इनकी जो स्टोरीज थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हो गई थी. A universal theme runs through all of them, a belief that essential goodness in human can be awakened through understanding and love. मतलब कहा यह जा सकता है इनकी कहानियाँ बहुत ही दिलचस्प थी, अंडरस्टैंडेबल थी, और ये सिंपली कहा जा सकता है कि इनकी कहानियाँ सिर्फ एक टॉपिक पे नहीं बल्कि पूरे दुनिया को अपने अंदर समेट सकती थी. उसके अंदर इतनी पावर थी, बिकॉज द थॉट ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी वॉज रियली रियली ब्यूटिफुल, and it can surely give you some beautiful thoughts. So now I believe that essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. मतलब उनका ये कहना था कि अगर कोई भी इंसान अपने आसपास की दुनिया को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझना चाहता है तो उसके लिए उसको ज्ञान और स्नेह, अफेक्शन, इन सब की जरूरत होती है. This story is set amidst the mines of the Sweden, rich in iron ore, which figure large in history and legend of that country. मतलब ये जो कहानी है ये स्वीडन के, ये स्टोरी है जो मतलब ये स्वीडिश लैंग्वेज में लिखी गई है, और ये स्वीडन कह सकते हैं एक प्लेस है और उसके स्टोरी के बारे में बताया गया है. तो स्वीडन कह सकते हैं वहाँ पे आयरन के ओर्स मिलते हैं. ओर्स क्या होता है? आयरन ओर्स.
इट इज़ नॉट ओरियो, इट इज़ ओर्स. सो बेसिकली ओर्स क्या होते हैं, कभी कभी हम लोग जब किसी भी एलिमेंट को ज़मीन से निकालते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको प्योर एलिमेंट मिले. जस्ट इमेजिन अगर आप एल्यूमिनियम निकालते हो या कोई भी अदर मेटल निकालते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्योर फॉर्म में वो मटेरियल मिले. यू हैव टू क्लीन दैट थिंग. और जो मेटल्स के साथ जो इम्प्योरिटीज मिलती हैं वो ओर्स कह सकते हैं उसे. ठीक है. तो यहाँ कहा जा रहा है कि स्वीडन इज रिच इन आयरन ओर विच फिगर लार्ज इन हिस्ट्री एंड लेजेंड ऑफ द कंट्री. मतलब वहाँ पे आयरन के ओर्स बहुत मिलते हैं. और ये जरूरी नहीं है कि आयरन की जो इम्प्योरिटीज हैं वो बिल्कुल वेस्ट होंगी. नो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम में भी आती है हमारे लिए. वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट द मैनर ऑफ द फेरी टेल. कहीं ना कहीं ये कहानी जो है हमें एक अच्छा थॉट सिखाती है, एक ऐसी अलग सी कहानी बताती है जिसमें हमें ये लगता है, हमें ये पता लगता है कि ये स्टोरी कितनी डिफरेंट है, कितनी अच्छी है. और सिल्वा स्वीडिश राइटर थी जिनका जन्म 1858 को हुआ और उनकी मृत्यु 1940 को हुई. और जिसमें कि हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी कि वो ऑलमोस्ट 80 ईयर्स के अक्रॉस थी जब उनकी डेथ हुई. और हमने ये चीज़ पढ़ी कि उनकी स्टोरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस थी क्योंकि उनकी जो स्टोरीज थी लोग उसे ट्रांसलेट दूसरे दूसरे लैंग्वेजेस में करके यूज़ किया करते थे. एंड दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन देम कि वो उन चीज़ों को यूज़ करते थे, उन चीज़ों का अच्छे तरीके से अप्लाई करते थे जो कि उनके काम की थी. राइट. सो ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ी लेंदी है पर ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. इसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में और इसमें कई सारी ऐसी पूछी जाती हैं चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपके एमसीक्यूज़ में, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में इसमें से क्वेश्चंस उठते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये चैप्टर. सो बिकॉज ऑफ दैट इट कैन बी सेड दैट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑल्सो ऑफ दिस बुक. एंड फ्लेमिंगो में जो कुछ कुछ चैप्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. उसमें से ये चैप्टर भी एक ऐसा ही चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखता है मुझे क्योंकि इसमें एक बहुत ही अलग सी चीज़ बताई गई. अब रैट ट्रैप क्या होता है? रैट ट्रैप जिसमें चूहों को पकड़ा जाता है, जो एक तरीके का पिंजड़ा होता है जिसमें चूहों को हमेशा के लिए जकड़ कर उनको हटा दिया जाता है. So, according to the narrator, according to the writer, he said that life is also a kind of rat trap in which we all get caught. मतलब इनका ये कहना था कि हम सब भी एक रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं और हम सब भी एक तरीके से एक जाल में फंस चुके हैं जिसकी वजह से हमें क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट टू द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू क्लास.
तो हाँ, आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर कि इस चैप्टर में देखिए, नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट इन फिर द मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें बताई जाएंगी कहानियों में, बट द बेसिक थिंग इज कि वी ऑल आर लाइक द ट्रैप, लाइक द रैट इनटू आवर लाइफ। भले हम चूहों को पकड़ते हैं, उन पे हंसते हैं कि अरे ये देखो चूहे फंस गए, but we all know that somehow in the life, in the mysteries of life, we get caught, and it is our life is also like a rat trap in which we can easily get caught. हम सब किसी न किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं, चाहे वो बीमारी हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पर पड़ती हैं जिसकी वजह से हमें उसमें लगे रहना होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट द नरेटर इज एक्सप्लेनिंग वेरी ब्यूटिफुली about the rat trap, about the thing which is convinced and which is expressed by the Swedish writer Selma very beautifully in this chapter. Okay, so we will discuss this chapter broadly into the next video. Thank you.